पहला प्रश्न है, हर्ष का राजकवि कौन था? तो हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हर्ष का राजकवि बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो यह एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहा जाता है? तो यह पंपास कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को पंपास कहा जाता है। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया था? तो यह यूनानियों ने चलाया था। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का किसने चलाया था? तो यह यूनानियों ने चलाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। कौन थे? तो यह बदरुद्दीन तैयब जी थे। दोस्तों, ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। VVI मोस्ट VVI इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखेंगे। राज्य अपहरण नीति को किसने क्रियान्वित किया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी ने क्रियान्वित किया था। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो यह दादा भाई नौरोजी थे। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रतिपादक दादा भाई नौरोजी थे। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह राज्यसभा में कितनी होती है? तो 12 होती है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या 12 होती है। सुंडा जलडमरू किसके किसके बीच स्थित है? तो यह जावा तथा सुमात्रा के बीच स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो यह वाशिंगटन DC में है। आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता या जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षा किसके अंतर्गत आता है? तो शिक्षा सामवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इंडिया हाउस कहाँ है? तो यह लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस कहाँ है? तो यह लंदन में है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। नाइट्रस ऑक्साइड है। लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो यह 1969 ईस्वी में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो यह विशाखा दत्त है। रूसी क्रांति कब हुई थी? तो यह 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? तो यह अध्यक्ष प्रमाणित करता है। मेनाजेट का किसका अयस्क है? मेनाजेट किसका अयस्क है? यह थोरियम का अयस्क है। इंग्लैंड का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल था। कौन था? तो रॉबर्ट वालपोल इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आजाद हिंद फौज का गठन कब किया गया था? तो 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन किया गया था। दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए, आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो यह इब्राहिम लोधी था। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। गोरसप्पा जो जोग प्रपात है वह किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर है। गोरसप्पा, जिसे जोग जलप्रपात भी कहा जाता है, वह किस नदी पर है? तो यह शरावती नदी पर स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था कहाँ स्थित है? यह गोवा में स्थित है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह गोवा में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रायोगिक फर्म कहाँ स्थित है? तो यह अंबाला में स्थित है। कहाँ स्थित है? यह अंबाला में स्थित है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा, जिसे उच्च सदन कहते हैं, उच्च सदन का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 15 जनवरी को भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। रक्तचाप किसमें उच्च होता है? तो यह धमनियों में उच्च होता है। चक्रवात किसके कारण आता है? तो यह निम्न दाब के कारण आता है। भारत में प्रथम रेल किसके शासनकाल में चलाया गया था? तो यह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो भारत में प्रथम रेल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाया गया था। 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी तक यह चलाया गया था। 400 व्यक्तियों को लेकर के यह पहली बार ट्रेन चली थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच हुआ था? तो यह अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दोस्तों, ये प्रश्न इस बार SSC MTS 2022 एग्जाम, एग्रीकल्चर, CHSL सभी में ये प्रश्न पूछा गया है और कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में पूछ सकता है। कहा कि 2022 में जितना भी एग्जाम हुआ है उसमें सभी में ये प्रश्न पूछा गया है। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? यह तिब्बत में स्थित है। विजयनगर कौन से नदी के तट पर स्थित है? तो यह तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो यह गुलबर्ग थी। तरित
विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। त्वरित जो होता है किसके विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है, तो यह विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होता है। रेबीज नामक रोग किसके कारण से होता है, तो यह विषाणु वायरस के कारण से होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप कितना होता है, तो 120/80 मिलीमीटर होता है। मानव का सामान्य रक्तचाप 120/80 मिलीमीटर होता है। शहद में मुख्यतः क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शहद जिसे हम हनी कहते हैं, हनी में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, अनुच्छेद 1 को क्या कहा गया है, तो राज्यों का राज्य संघ कहा गया है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है, तो यह जैम्बेंजी नदी पर है। विक्टोरिया प्रपात जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह जैम्बेंजी नदी पर है। हीरे की चमक का कारण क्या होता है, तो हीरे का चमक का कारण प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किस शासक ने चलाया था, तो यह भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासक ने चलाए थे। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य कारण क्या है, तो नाभिकीय संलयन इसका मुख्य कारण है। सूर्य ऊर्जा का मुख्य कारण नाभिकीय संलयन है। सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, यह गुरु अंगद देव ने लिखी थी। रोम शहर किस नदी के किनारे बसा है, तो यह टाइबर नदी के किनारे रोम शहर बसा है। राज्यसभा द्वारा लोक सभा को धन विधेयक कितने दिनों में लौटा दिए जाने चाहिए, तो यह 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। चोल राजाओं की राजधानी कहाँ थी, तो यह तंजौर थी। कहाँ थी, तो तंजौर थी। भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1972 में भारत में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना किया गया था। पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर को किस शासक ने बनवाया था, तो यह गंग वंश के शासकों ने बनवाया था। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो यह पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद तथा सिकंदराबाद को किस नाम से जाना जाता है, तो यह जुर्बा शहर के नाम से जाना जाता है। हैदराबाद और सिकंदराबाद जुर्बा शहर के नाम से जाना जाता है। महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, महाभारत का प्राचीन पुराना नाम क्या है, यह जय संहिता है। क्या है, तो जय संहिता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो यह ऋग्वेद है। दोस्तों ये भी प्रश्न SSC CHSL MTS सभी में ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देता है, तो यह उपराष्ट्रपति को देता है। हजामती दर्पण यानी कि दाढ़ी बनाने के रूप में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो यह अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तानसेन का असली नाम क्या था, तो यह रामतनु पांडे था। तानसेन का असली नाम क्या था, तो यह रामतनु पांडे था। खजुराहो मंदिर लगभग कितना साल पुराना है, तो यह 1000 साल पुराना है। हाथी गुफा किस राज्य में है, जिसे खारवेल के राजा ने बनवाया था। हाथी गुफा उड़ीसा राज्य में स्थित है, जिसे खारवेल के राजा ने बनवाया था। गोकक झरना कहाँ स्थित है, तो यह बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। गोकक झरना बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो SO2 है तथा NO2 है। अम्लीय वर्षा मुख्य कारण SO2 तथा N2O है। गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, तो पर्ल एस बक है। कौन है, तो पर्ल एस बक है। भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल क्या है, भारत की प्रथम युद्धक मिसाइल कौन सी है, तो यह पृथ्वी है। कौन है, तो पृथ्वी है। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, तो यह जलालुद्दीन अकबर था। सामाजिक सुधार करने वाला प्रथम मुसलमान शासक कौन था, तो यह जलालुद्दीन अकबर था। आयात निर्यात बैंक एक्जिम बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो यह 1982 ईस्वी में किया गया था। ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब किया गया था, तो यह 1948 में ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था, तो यह टोडरमल था। दोस्तों ये भी प्रश्न SSC MTS और CHSL एग्जाम 2022 में पूछा गया है, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो यह 12,714 किलोमीटर है। लोहे का निष्कर्षण किसके द्वारा किया जाता है, तो यह हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। निष्कर्षण हेमाटाइट अयस्क से किया जाता है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ है, तो यह मुंबई में है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। पारिस्थितिकी तंत्र संकल्पना किसने दी थी, तो यह टांसले ने दिया था। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना टांसले ने दी थी। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया हुआ था, तो यह 19 जुलाई 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण। संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर हुआ था, तो यह कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर 16 मई 1946 में हुआ था। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो यह राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। ध्वनि को किसमें मापी जाती है, तो यह डेसिबल में मापा जाता है। गांधी की जन्म
गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो यह श्रीगुप्त था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या है? तो टाका है। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम टाका। सिनेबार पारा का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है? तो यह पारा का अयस्क है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम SSC फेज 10 में ये प्रश्न पूछा गया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह गांधी जी ने दिया था। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है अभी जो वर्तमान में भारत की राजधानी है वह कब बनी थी? तो यह 1912 में दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया था। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या है? तो जंगलों का काटना। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण जंगलों का काटना। हेलबीड का भव्य मंदिर किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो यह होयसालाओं के द्वारा स्थापित किया गया है। चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? चाय अत्यधिक किस क्षेत्र में उगाई जाती है? यह ठंडे क्षेत्रों में उगाई जाती है। प्रकाश को कांच से गुजारने पर किस रंग की गति धीमी होती है? तो यह बैगनी रंग की धीमी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है जापान की करेंसी क्या है? तो यह येन है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षरित किया था। बेसिन की संधि अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्तांतरित किया था। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यह पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन पोमोलॉजी कहलाता है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। बिहू कहाँ का किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो यह असम का प्रमुख त्योहार है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो यह सतलज नदी पर स्थित है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था? तो यह 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ किया गया था। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ स्थित है? ध्यानचंद स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो यह मैसूर का शासक था। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो यह ब्रुसेल्स में है। बटरफ्लाई शब्द का संबंध किससे है? तो यह तैराकी से है। बटरफ्लाई का संबंध तैराकी से है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट के बराबर होता है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? यह शाहजहां ने करवाया था। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो यह सासाराम में स्थित है। रंगा टाका किसका किसका मिश्रण है? तो टीन एवं शीशा का मिश्रण है। रंगा टाका किसका किसका मिश्रण है? तो टीन एवं शीशा का मिश्रण है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह मिहिर सेन था। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? यह कोलकाता में है। जो सबसे बड़ा सबसे पुराना पुस्तकालय है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थित है। गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को जाना जाता है। दोस्तों SSC फेज 10 में ये प्रश्न पूछा गया था। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो यह गौतम बुद्ध को कहा जाता है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। बजट शब्द का आर्थिक शब्द क्या होता है? तो यह चमड़े का थैला होता है। बजट शब्द का आर्थिक अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला होता है। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। कहाँ है? तो यह गुजरात में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसे दिया गया था? तो यह मदर टेरेसा को दिया गया था। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? तो यह एक प्राकृतिक बहुलक है। गैट का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ होता है। गैट का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? तो यह जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टेरिफ होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह न्यूयॉर्क में है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किससे है? तो यह बांग्लादेश से है। चकमा शरणार्थियों का संबंध किस देश से है? तो यह बांग्लादेश से है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो यह काठमांडू में है। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो यह एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा लोहे का प्रयोग किया जाता है? तो यह मृदु लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह गोल्फ से है। टी शब्द का संबंध गोल्फ खेल से संबंधित है। बॉय स्काउट आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो यह बेडेन पॉवेल थे। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शेरी है। संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था? तो यह 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। दोस्तों ये भी प्रश्न SSC फेज 10 एग्जाम में 2022 में ये भी प्रश्न पूछा गया था। और दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए संविधान कब लागू किया गया था, और ये पूछ रहा है संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया था, लेकिन आपसे हम पूछ रहे हैं होमवर्क के रूप में संविधान कब लागू किया गया था।
इस्पात संयंत्र की वात्स्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा लोहा होता है? यह ढलवा लोहा होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो यह ग्राहम बेल ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना किस सूची के अंतर्गत आता है? तो यह संघ सूची के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान भारत को किसके रूप में वर्णित करता है? तो राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। मछलियों के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है, प्रचुर मात्रा में होता है? तो यह विटामिन डी होता है। क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच देखे जाते हैं? तो यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच क्षुद्र ग्रह को देखे जाते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। बाबरनामा के लेखक कौन है? तो यह खुद बाबर है। बाबरनामा लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह बाबर है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों 2022 बिहार एसआई एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दरोगा के एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। प्रकाश वर्ष की दूरी का मात्रक क्या है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो यह दूरी का मात्रक है। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो यह बहादुर शाह द्वितीय था, जिसे बहादुर शाह रंगीला भी कहा जाता था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो यह महात्मा गांधी जी ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। राशियों की कुल संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो यह शुक्र ग्रह को सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो यह मौर्य वंश का शासक था। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश का स्थापना किया था। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो यह सम्राट अशोक था। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखेंगे। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो यह भुवनेश्वर में स्थित है। लिंगराज का मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? मकाओ की मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो यह पटाखा कहा जाता है। सिनेमा का आविष्कार किसने किया था? तो यह निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। सिनेमा फिल्म का आविष्कार निकोलस और जीन लुथिये ने किया था। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? यह चंद्रमा है। दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।